के बशु, और महाराज उस उपचर नाम के बशु उस बिल को लेकर आ रहा था तो दूसरे बाज ने देखा, लगा ये मेरी जाति की है, लेकिन वो तो अष्ट बसु में एक बसु था, बाज का रूप धारण कर लिया था। और महाराज ज्यों ही एक दोना में अलौकिक रूप को ले जा रहा था तो दोनों बाज, एक सामने वाले बाज ने देखा, आपस में लड़ने लग गया। और दोनों जो लड़ा वो अमोघ शक्ति बेरी जो थी वो नदी में, उनके लड़ने के कारण वो नदी में वो दोनों गिर पड़ा, जिस कारण से वासवी नाम पड़ा। और उसे उस अमोघ शक्तिपीठ को एक मछली ने खा लिया, और वही मछली जो ही खाया, कहाँ पितरों की बेटी, कहाँ फिर तप की अक्षुदा नदी के पास, और फिर उनके उस अवस्था में होते होते कहाँ आ गई, तो सीधे उनका नाम वासवी पड़ा। महाराज वो मछली ने जब निगल लिया तो मछली मारने वाले जब गया तो देखा एक बड़ा सुंदर दिव्य मछली को जब घर पर उतारा तो उनका नाम रख दिया मत्स्यगंधा। और महाराज वही मत्स्यगंधा आदरणीय श्री पराशर जी के संबंध से, जहां पर भगवान व्यास जी का जन्म लेना पड़ता है, जब पराशर जी ने मिले तो कहा कि भाई मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आ रही है, तो पराशर जी ने उनका कहा कि चिंता, अपने योग बल से उनको योजना गंधा बना दिया, यानी 10,000 योजन तक उनके शरीर से कांति निकलने लग गई। और महाराज पराशर जी ने उनका नाम सत्यवती रख दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वस्तुतः वो अब चरीचर बसु से जन्म होने के कारण उनका नाम भागवत में वासवी हुआ, और उपचरी बसु के नाम से ही आदरणीय श्रीमान सूत जी ने सोनका दिक को बताया, वही सत्यवती आदरणीय व्यास जी जैसे महापुरुष को जन्म दिया। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति का जन्म से भी श्रेष्ठ उनका कर्म होता है, और वो अपना कर्म समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए यदि समर्पित होकर वो यदि अपना कर्म करते हैं तो वही सार्थक और वही मानव जीवन को भगवान की ओर ले जाते हैं। व्यास जी ने आज हम सबके कल्याण के लिए कि प्राणी अध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, जिसके लिए कोई एक ग्रंथ लिखता है तो महाराज बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और व्यास जी संत यदि आपके लिए समय दिया, संत से आपका मिलन हुआ और आपके अंदर वो जिज्ञासा हो जाती है हम में उनमें अंतर क्या है, तो ये आपको अधर्म लगता है। संत जो भी समय दे दे वो केवल एकमात्र हम समस्त प्राणी को कल्याण के लिए। जैसे व्यास जी कहाँ सब कुछ छोड़कर कहाँ गए, तो बद्रिका आश्रम, जहां पर व्यास जी के आश्रम है। एक कोई हाथ में झोली माला लेकर या कोई भजन गा रहे हैं, कोई कीर्तन गा रहे हैं, कोई सामने व्यक्ति आकर उनसे बोलने लग गया तो वो भजन यदि छोड़ देते हैं और उस समय उनसे बोलने भी लग जाता है तो वो उनके लिए एक भजन ही माना जाता है। कि हो सकता है सामने वाले की दृष्टि मेरे भजन की ओर, मेरे कीर्तन की ओर पड़ गया, इनका कल्याण होगा। तो यदि उसी भजन और कीर्तन के साथ साथ यदि हम उनके साथ एक सत्संग रूपी प्रेम को जागृत कर देते हैं तो वहाँ कोई अपराध, वहाँ बोलना कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो व्यास जी कहाँ बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे थे, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए संत महापुरुषगण, बहुत लोगों के मन में एक धारणा
बैठ गई है कि अरे संत महात्मा को क्या जरूरत है, वो तो जब साधु संत हो गए तो क्यों बार बार मेरे द्वार पर आकर भिक्षाटन करते हैं, क्यों बार बार हमसे मांगते हैं। देखिए वो अपना लिए नहीं मांगते हैं। अगर हमने आपको याचना की तो आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव, इसको 24 घंटे कोई पैर भी छू लिया ना, अगर आपने पैर छू लिया तो आपको भी पैर छू लेंगे, क्योंकि जो ईश्वर को वो सदा ध्यान करते हैं, वो समस्त प्राणी के अंदर, चर अचर प्राणी के अंदर वो स्तर हम लोगों को वहां तक नहीं पहुंच होगा। समस्त प्राणी के अंदर ही भगवत स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो आप यदि प्रणाम करते हो तो उससे पहले आपको प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि वो आप व्यक्ति विशेष को नहीं, जीवन में वो तो आत्मनिष्ठ महापुरुष है। यदि झुकते हैं तो केवल अपने इष्ट लग, आपके हृदयाकाश में जो उनके इष्ट विराजमान, उनको नमन। आजकल लोग अपने आप गुरु पूजा के दिन लोग खूब पैर शिष्यों के द्वारा अभिषेक कराते, वहां नहीं, वहां तो महाराज चरण पादुका है, उनकी पूजन करो। वो तो केवल कहते नहीं, सब में भगवान है और सबका आदर करो, जो आज तक किसी को पैर तक नहीं छुलाए, जिससे ना पहनने की आकांक्षा है। अरे महाराज जो भी कुछ नीचे पृथ्वी कुछ भी, अगर आप फल सब्जी कुछ भी है, केवल वही लौकी तोरी यही सब उनकी लेते हैं। जिसने आप सब देखे होंगे जो 8 घंटे पहले कथा बोलते थे और स्वयं अपने से रसोई बनाकर तब ही पाते थे, जिसके जीवन में ही पूर्ण रूप से ठाकुर जी विराजमान है, वो आप उसके द्वार पर जाकर क्या मांगेंगे। वो आपको केवल जगाते हैं कि ठाकुर जी ने आपको दिया है तो आप भी अपने आप को समर्पित करो। संत का यही एक कर्तव्य है, जो उनका कल्याण तो हो गया, साथ में हम सबका भी कल्याण हो, और हर व्यक्ति जो दुखी है वो सदा मुस्कुराते रहे। यही कर्तव्य लेकर संत आगे बढ़ता है, और यही कर्तव्य लेकर आदरणीय व्यास जी ने आज हम सबके बीच में जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही कारण तो व्यास जी स्वयं को कुछ पल के लिए दुखी हो गया था। संत का दुख का कारण भी है कि प्राणी मात्र अध्यात्म से जुड़े। जिस व्यास जी ने हम सब के लिए पहले एक ओमकार को ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद वेद में महाराज हम सबको दिया, फिर भी सोचा कि व्यक्ति के पास आजकल महाराज अब 8 घंटे कौन बैठ पाएंगे, सही में तो 3 घंटे बैठ नहीं पाते। मोबाइल में भी फेसबुक में देखता जो 1 मिनट का कोई वीडियो है तो उनको लोग ज्यादा लाइक करते हैं, और कोई कथा कीर्तन है तो भाई आगे बढ़ा देता है। समय कम और चाहिए सब कुछ देख। इसके लिए व्यास जी ने सोचा कि ऐसा क्या करूं जो कम समय में लोगों को स्वयं परमात्मा मिल जाए, ब्रह्म परमात्मा मिल जाए। तो महाराज महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक है, फिर भी शांति नहीं मिली। तो महाराज 17 पुराणों की रचना की, उसके बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। लेकिन महापुरुष घबराते नहीं, उनका जब कोई कार्य के लिए वो आगे बढ़ता है तो उस कार्य में सफलता तो जरूर मिलती है, वो घबराते नहीं, वो तुरंत भगवान का स्मरण करने लग जाते हैं। हम लोगों के जीवन में एक माता जी गुरु पूजा के दिन मुझसे मिला, कहा कि महाराज श्री क्या बताऊं, एक बात बताऊं, जब से दीक्षा लिया बहुत दुख हो रहा है, घर में क्लेश है, शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है। मैंने कहा माता जी क्षमा करो, आप मरने वाली थी, दीक्षा ने ले लिया तो आपका कल्याण अब हो रहा है। आप सही में बताओ कि पूज्य गुरुदेव ने आपसे कहा था कि आप 16 माला पहले जाप करो तब मेरे पास आना दीक्षा लेने के लिए, आप सही में करती हो कि नहीं? बोले वो तो मैं नहीं करती हूँ, मैंने झूठ बोला। बोले मैंने कहा जिस दिन तुमने सदगुरु से शरणागति स्वीकार किया और उसी दिन प्रथम बार तुमने झूठ बोल दिया, तो तुम क्या अपना कल्याण चाहते हो? काफी भीड़ थी, वो आगे बढ़ गई। लेकिन कोई महापुरुष है
वो महाराज अपना दुख यानी हम समाज को भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो घबराते नहीं। वो तो बस एकमात्र भगवान के चिंतन करते रहते हैं कि कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की कृपा होगी तभी अपना दोष दिखाई देता है। महाराज व्यास जी को लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जीवन में अगर दुख आवे, कष्ट आवे तो घबराओ नहीं, एक को पकड़ लो। एक कौन है? तो स्वयं आप कल्पना करो कि मेरे लिए एक कौन है जो सदा मेरे साथ थे, है और आगे रहेंगे। वो आपके लिए श्री बांके बिहारी एक है, वृंदावन बिहारी ही है जिसे आप सर्वस्व मानते हो, जो आपके इष्ट है, उनके चिंतन करने लग जाओ। देखिए व्यास जी कहाँ तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कहाँ हम सब के कल्याण के लिए यदि संत अगर अपना अमूल्य समय आपको प्रदान करते हैं तो आप ये मत सोचना कि वो मेरे लिए याचना करने के लिए मेरे पास आए हैं। संत यदि इसीलिए आपके द्वार पर आते हैं और आपसे याचना करते हैं कि आप दान करो जिससे आपका कल्याण होगा, उनका कल्याण तो हो चुका है। व्यास जी तो स्वयं ऐसे महापुरुष थे, भगवान के 24 अवतारों में जिनकी गिनती होती है, स्वयं भगवान के अवतार। क्या वो अशांति में गोता लगाएंगे? नहीं, हम सबके लिए सब समाज भगवान से जुड़े, तो संत को जुड़ाने के लिए सोचा एक और संत के सहारा मिल जाए। तो देवर्षि नारद जी हरि के गुण गाते हुए, जिनके बीना के तान पर सदा, देखिए संत तो कैसे मस्त रहते हैं कि उनकी वाणी में सदा एक ही धुन रहता है। वो एक धुन क्या एक धुन है? राधे राधे। आप वृंदावन जाओगे तो वही राधे राधे गान करना पड़ता है। वो तो अपना जीवन ही भगवान में समर्पित कर दिया। उनका जीवन भी एक ही जगह ठिकाना है और एक ही मस्ती में रहते हैं, वो राधे नाम में। वो अपना आप को मुस्कुराते भी है तो रास रास राधे के लिए और समर्पित भी होते हैं तो उनके लिए। और जीवन में जब उनको सुख और दुख भी मिलता है तो कहा, हे गुरुदेव, जब ने आप मुझे सब कुछ थाम लिए तो फिर मुझे इस दुनिया में और क्या जरूरत है। तो देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष बीना बजाते हुए जब व्यास जी के आश्रम पर आए, एक ही धुन क्या, अपनी धुन में रहता हो, अपनी धुन में रहता हो, अपनी धुन में रहता हो, राधे राधे कहता हो, अपनी धुन में सब काट ले, राधे राधे कहता हो, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया, जब
जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया, मेरा जीवन जैसे बदल गया, मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे, एक ठिकाना मिल ही गया मुझे, एक ठिकाना मिल ही गया मुझे, एक ठिकाना मिल ही गया। अब मस्ती में रहता हूँ, अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे करता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। तेरी कृपा से श्री राधे, तेरी कृपा से श्री राधे मोहे रसिकन खाने संग मिला, मोहे रसिकन का मोहि संग मिला, रसिकन का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था, ठोकर खाने वाला था, गुरुदेव ने आकर थाम लिया, गुरुदेव ने आकर थाम लिया, गुरुदेव ने आकर थाम लिया। अब संत शरण में रहता हूँ। देखिए सब कहाँ रहते हैं, जीवन को कहीं ना कहीं आश्रय दे दो, वो संत महापुरुष ही है। अब संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे करता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। न जाने दुनिया भर में सब कारज कैसे होते हैं, सब कारज कैसे होते हैं, सब कारज कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा, जो नहीं लेते नाम तेरा, जाने कैसे होते हैं, जाने कैसे होते हैं। अब प्रिया शरण में रहता हूँ, अब प्रिया शरण में रहता हूँ, राधे राधे करता हूँ, अब प्रिया शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 राधे
संकीर्तन करते हुए बोलिए। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा 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 जय जय श्री राधे। बहुत लोगों की शंका होती है, जब संत घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर भजन में लग गए हैं तो फिर मेरे निकट आने की क्या जरूरत। यदि आप इस चरित्र पर ध्यान दोगे तो संत का आना भी हम सबका जीवन का बदलना ही एकमात्र लक्ष्य रहते हैं। अभिमान जहां तक व्यक्ति के उत्पन्न होता है, संत उन अभिमान को तोड़कर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं। यही संत का एक नियम है और यही संत का लक्ष्य है और यही संत का कार्य है। संत का कार्य एक ही है। जैसे देवर्षि नारद जी बीना को बजाते हुए श्री रासरासेश्वरी राधा नाम लेते हुए जब व्यास जी के आश्रम पर आया, देखिए संत नमन क्यों करते हैं। संत का ये संस्कार है। संस्कार जब माता पिता अपनी संतान को, अपने लड़के बच्चे को प्रदान करते हैं, जीवन में आप कुछ ना दो वो चलेगा, लेकिन अपनी संतान को संस्कार जरूर दो कि बड़े को नमन करे। कुछ ऐसा भी मजाकिया है जो मजाक में आपको कुछ भी कह देंगे, लेकिन जो माता पिता अपनी संतान को भगवत चरणानुरागी बना दिया है वो तो नमन ही करेगा। जहां बिना परिश्रम से ही आयु यश विद्या बल मिल जाता है, वो शिक्षा तो माता पिता ही प्रदान कर सकते। संत एक, चाहे बड़े बड़े मठाधीश के पास चले जाओ और चाहे छोटे संत तो कोई छोटे होते ही नहीं। आपके दृष्टि में यदि वो छोटे हैं तो भी महाराज आपके दृष्टि में छोटे हैं, संत तो संत बराबर ही होते हैं। लेकिन वो एक संत दूसरे संत को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाते, उनके चरण धूल बाल बाल मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है हम जो भगवान के नाम ले रहे हैं उस नाम से और प्रेम जगा दे, ये मुझसे भी श्रेष्ठ महापुरुष है। संत किसी को छोटे कहते ही नहीं। ये छोटापन बड़ापन कहाँ देखा जाता है हम लोगों के बीच में। संत के लिए तो सब बराबर है, सबसे प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद जी ने जब व्यास जी के आश्रम पर पधारे तो व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही व्यक्ति को सर्वप्रथम चाहिए कि अपने आप को यदि कुछ प्राप्त करना है तो नमन हो जाओ। सबसे बड़ा मंत्र है जो अपना बड़प्पन को त्याग कर पूर्ण रूप से नमन हो जाओ, दीन हो जाओ। और जो ही आप दीन बना तब दीन बंधु की कृपा होगी। व्यास जी ने सोचा कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं, मैंने तो एक ओमकार को 4 भाग में वेद के रूप में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की, 17 पुराणों की मैं क्या बताऊं, ये तो सब कुछ जानते हैं। संत महात्मा के पास जाओ, सदगुरु के निकट जाओ तो अपना व्याख्या देना छोड़कर उनसे कुछ सीखने की आदत डालो।
उनसे सीखो। उस समय, जिस समय में आप उनके निकट बैठकर कुछ प्राप्त करने के लिए गए हो, वहां अपने आप को, अगर विद्वान भी हो तो अपने आप को वहां कुछ ना मानो। जैसे व्यास जी जब देवर्षि नारद जी से के साथ मिलन हुआ तो कहा, महाराज मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। महाराज जो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में दोनों महापुरुष की गिनती स्वयं एक ही स्वरूप, दो रूप में विभाजन है, और वो अपना कल्याण के लिए, ये आप ये मत सोचना कि अपना कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न है। और इन्हीं प्रश्नों का ये उत्तर भी है कि यानी देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से यही कहा कि आपने जो भी कुछ किया है, आपके अंदर यदि अभिमान है, मैंने तो भागवत कथा करा लिया तो व्यर्थ। आपके अंदर यह अभिमान है कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े भंडारा अनचित करा लिया तो व्यर्थ। आपके अंदर यह अभिमान है कि मैंने समाज में गरीब बच्चों को भोजन कराते हैं तो व्यर्थ। आपके अंदर यह अभिमान है कि हम बहुत दानी हैं, बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तो सब व्यर्थ है। यदि ये अभिमान कब नहीं उत्पन्न होगा, जब हम दास हो जाएंगे। दास किनके? तो भगवान के। और जब तक अभिमान है तो आप जो भी कुछ करते हैं उनके विषय में यही कहा गया है, नो यद बचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचे तदवायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। अभिमानी के लिए उनका दान, उनका पुण्य, उनकी साधना, उनकी उपासना तो ऐसे ही उपासना है जैसे हम पहले की प्रथा थी। अब तो घर में ही सारी व्यवस्था हो चुकी है। पुराने जमाने की बात रही, गांव में आज भी है, जहां हम भोजन करने के बाद किसी के पांव स्पर्श न करें उस जगह को, संस्कृत भाषा में उसे कहा गया उच्छिष्ट लेपा। उच्छिष्ट जगह, उच्छिष्ट मतलब जहां झूठन फेंका जाता है, उस उच्छिष्ट जगह पर हाथ, जहां लोग खाना खाने के बाद हाथ धोते थे, अब तो जहां खाते हैं, अरे जहां खाते क्या, शास्त्र में कहा गया जिस बिस्तर पर आप सोते हो, अगर उस बिस्तर पर खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो उससे अधिक अधर्म कुछ है ही। आजकल घर में अशांति का कारण क्या है? आप जहां स्वयं शयन कक्ष में सबसे प्रिय जगह बनाकर कि वहां महाराज नहीं रस, एक रूम में शांति से आराम करो, वहां आप झूठन खाते हो उसे बिस्तर पर बैठकर, और सोचते हो कि महाराज शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधि क्यों आता है। वही झूठन जिस बिस्तर पर आप बैठकर झूठन खाते हो, और यही उस बिस्तर पर बैठकर आपने प्रातः काल उठकर भगवान के भजन करने लग जाते हो, वही बिस्तर पर उठकर आप घर से निकलकर मंदिर जाते हो, और फिर वो सब झूठन हो गए। उसे या तो सब को आप बाहर धो, लेकिन आजकल तो शहर में, आप तो गांव में भी चलने लग गया कि जहां सो वहीं खाओ, वहीं पर बैठकर। पहले की प्रथा थी, जब घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो उनके लिए हमारा आसन दिया जाता था, हाथ पैर धोकर वो भोजन करते थे ताकि उनके विचार शुद्ध हो। आजकल हम स्वयं विचार कैसे, एक ही जगह सब उनके झूठन वो खाते हैं, उनके झूठन वो खाते हैं, उनके झूठन वो खाते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम किसी के झूठन खाते हैं तो हम स्वयं उनके शरीर का जो पाप है वो मेरे में समा जाता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि हम सब कुछ साधना करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, मन में ऐसा कुविचार क्यों आता है? क्योंकि हम एक साथ अपना झूठन उनके ऊपर खिला देते हैं, उनके झूठन उनको खिलाते हैं। एक साथ हम यदि सबको अपना झूठन खिलाते हैं, उन झूठन को खाने से सबसे अधिक महापाप है। आजकल
देखा जाता है कि लोग सब अशांति में, घर में महाराज धन की बरकत क्यों नहीं है? इसका कारण आप स्वयं हो। जिस बिस्तर पर आप सोते हो उसी बिस्तर पर बैठकर खाते हो। घर में आपस में लड़के बच्चे परिवार में क्यों कलह होता है? इसका कारण आप ही हो। जिस बिस्तर पर आप आराम करते हो उसी बिस्तर पर आप बैठकर खाते हो। ठीक है, अब हम घर में सब परिवार एक साथ बैठकर टेबल कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, वो तो खाना जरूरी है, जो हम सब एक जगह भोजन के बहाना ही एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन ये क्या कि जहां हम सोने के लिए जाते हैं, बहुत लोग रात को बहुत बड़ा, आजकल कहते हैं स्वप्न बहुत गलत देखते हैं। रात को यदि आप गलत स्वप्न भी देखते हैं तो वही बिस्तर पर झूठन खाने का फल है। जब आप सोने के लिए जाते हो तो 2 मिनट बैठकर भगवान के चिंतन करने लग जाओ, वही स्वप्न दिखाई देगा। झूठन उच्चिष्ट जगह हो गया, और वही उच्चिष्ट जगह आदरणीय देवर्षि नारद जी ने कहा, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत ही करिचित तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षाया। घर में यदि पवित्रता चाहते हो और चाहते हो कि मेरी संतान पवित्र रहे, और चाहते हो कि घर में किसी प्रकार की क्लेश ना हो, और चाहते हो कि घर में बात बात पर क्रोध ना आवे, इसके लिए एक ही उपाय है कि अपने जिस बिस्तर पर आप विश्राम करते हो रात्रि में, उस बिस्तर पर बैठकर भोजन करना छोड़ दो। देखो स्वयं कुछ ही दिन आप प्रयोग करके देख लेना क्या शांति के अनुभव मिलेंगे। क्योंकि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने जो कुछ किया है वो वही अपवित्र जगह जहां हम झूठन को छोड़ते हैं हाथ धोते, ऐसे जगह पर तो कौवे ही आता है, चावल चुन कर खाते हैं, कोई तो हंस नहीं आएगा। हंस के लिए तो स्वच्छ जगह चाहिए, मान सरोवर रूपी जगह। मैंने कहा था कि हम आपको आज एक मंत्र बताएंगे। ये पहला मंत्र कि जीवन में ये हमें जरूर शिक्षा लेना चाहिए। अगर हम इन टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो आज के बाद हम यही संकल्प ले कि हम झूठन कभी भी बिस्तर पर भोजन नहीं करेंगे। घर में क्लेश है तो अगर आप वैष्णव हैं और फिर भी घर में शांति नहीं मिल रही है और अनेक प्रकार के विघ्न आता रहता है और हम भगवान के मानते हैं, हम महाराज वैसे कोई हमें कह दे कि तुम भक्ति मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में आकर ये तंत्र मंत्र की साधना करो, ये कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप वृंदावन में आपके ठाकुर जी इष्ट बांके बिहारी है या अयोध्या में कनक बिहारी है, जिसे आप इष्ट मानते उस तीर्थ स्थान में जाओ। विशेषकर श्रीधाम वृंदावन में यदि आप जाते हो तो 3 बार वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। घर में हर हमेशा ना जाने महाराज बहुत लोगों की आजकल ऐसी शंका है कि घर में पैसा रुकता नहीं, क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति। महाराज अगर इन शांति को चाहते हो तो आप वृंदावन में जाकर 3 दिन रुको, परिक्रमा लगाओ और फिर क्या करो तो जहां कम से कम 24 साल निरंतर 24 घंटे कीर्तन हो चुके हैं, जैसे अरे आप परिक्रमा लगाओगे तो जरूर वृंदावन में अटला चुंगी के निकट जो ही अटल बन के आगे बढ़ोगे अटल बन में आपको मिलेगा कौन सा स्थान, तो मृतला कुंज। वहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर है। मैं आपको स्थान भी बता देता हूँ, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के स्थान मिथिला कुंज, वहाँ अभी तो 29 साल हो गए, 30वां साल प्रारंभ हो चुके हैं। निरंतर 24 घंटे वहाँ निरंतर कीर्तन चल रहा है। उस जगह पे जहाँ जिस स्थान पर कीर्तन करने वाले बैठे हैं वहाँ की ब्रजरज, वहाँ की मिट्टी आप थोड़े लेकर आ जाओ और अपने घर के सामने जिस द्वार से कोई भी किसी भी प्रकार के गलत तरंग यदि प्रवेश करता है तो उन तरंगों के रोकने के लिए उन मिट्टी से
श्री राधे या एक श्याम श्री जैसे बिंदी है वैसे तिलक लगा दो, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नजर लगेगा नहीं, और इसके लिए वही स्थान आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे अखंड कीर्तन होते हैं, लेकिन 24 साल निरंतर अगर कीर्तन हो चुके हैं, उन स्थान की महिमा है। और महाराज वहां भी आपको एक दिन संकीर्तन कराना पड़ेगा, और जिस दिन संकीर्तन आप कराते हो उस दिन के मिट्टी का अधिक महत्व है, ब्रजरज के अधिक महत्व है। और जो चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई संत हो, जो नित्य श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, उनकी चरण की धूल आप यदि अपने घर के सामने यानी मेन द्वार पर कहीं भी उस धूल से आप एक टीका भी लगा दिया तो मजाल नहीं है कोई महाराज अशुभ तरंग आपके घर में पहुंच सकता है। लेकिन ये तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि यही नाम संकीर्तन की महिमा है। और देवर्षि नारद जी व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए ही केवल भगवान नाम की महिमा बताए कि देखो व्यास जी, आपने जो भी कुछ कार्य किए उन लोगों के लिए किए जो संसारिक है, लेकिन जो भगवत प्रेमी है, जिसे परमात्मा से प्रेम करना है, उसके लिए आप स्वयं को भागवत की रचना करो। व्यास जी असमर्थ, जीवन में कभी अपने आप को यह मत करो यदि हमने परमार्थ मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं तो उसमें यह न सोचो कि किसी कारणवशात और रुकावट आ जाएगा। और रुकावट तो वहां आता है जहां हम परमार्थ से अलग होकर स्वयं अपने इच्छा और कामना के लेकर आगे बढ़ते हैं। जहां अपनी इच्छा को त्याग केवल परमार्थ के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वहां रुकावट किस काम के लिए। तो व्यास जी को विश्वास ही दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरा तित भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालके योगिनां शुश्रूषणे प्राविशे निर्विवेक्षता। आपको जीवन में यदि कुछ मिला है तो उसे भी जो समाज के कल्याण के लिए, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए, जो समाज भगवान से जुड़े, और यदि आपके जीवन का यदि वो अनुभव है तो उस अनुभव को बांटना चाहिए। उस अनुभव को हर हमेशा अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। कोई भगवान की कहीं से आप चर्चा श्रवण कर चुके हैं, किसी संत महात्मा की आप महिमा टीवी चैनल के माध्यम से या श्रद्धा चैनल पर जैसे पूज्य गुरुदेव के श्रवण कर रहे हैं, या आप मोबाइल के माध्यम से किसी महापुरुष संत के विषय में जो आपके जीवन को बदल रहा है, उनकी सत्संग, उनकी चर्चा आपको औरों को सुनाना चाहिए, ताकि उनके हृदय में जिस प्रकार मेरे हृदय में संतों के प्रति प्रेम भाव जगा, उसी प्रकार उनके हृदय में भी संतों के प्रति प्रेम भाव जगे। जिस कारण आदरणीय व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने इसीलिए अपनी पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराया कि देखो ऐसा नहीं है। एक महाराज श्रेष्ठ उपवर्धन नाम के गंधर्व से दासी पुत्र बनने का कारण भी हुआ कि महाराज स्वर्ग लोक में बहुत सारे देवता अप्सराएं सबके सब वहाँ निवास करते हैं, जहाँ पर एक गंधर्व के रूप में था। और वहाँ महाराज जब श्रृंगार हुआ उन देवताओं को या अप्सराओं को, तो ऋषि मुनि आए थे, केवल उनकी इशारा भाव को समझकर उनको दासी के पुत्र बनना पड़ा था। परम भजनानंदी थे। और हम लोग यदि अपने जीवन में क्या करते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा ये तो वही जानते हैं। महाराज
दासी के पुत्र बनने के बाद भी अपने जीवन में पूर्व जन्म के संस्कार के कारण श्री कृष्ण स्मरण कैसे बनना रहा है और संतों की कृपा कैसी बनी रही। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए, मान लेना उसे कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। राजा बलि के चरित्र में यही कहा गया, जिसने अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया उसने सर्वस्व ब्रह्मांड को प्रसन्न कर लिया। जिसने गो की सेवा कर ली उसने ब्रह्मांड की सेवा कर ली। जिसने एक दिन का नाम संकीर्तन करा लिया, क्योंकि भागवत के अंतिम श्लोक में यही तो कहा गया है, दुनिया में किसी को नमन करके भागवत को विश्राम व्यास जी नहीं दिया था। अगर व्यास जी भागवत को विश्राम दिया था तो एकमात्र संकीर्तन को ही प्रणाम करके। बार बार यदि हम आपसे संकीर्तन के लिए जोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि भागवत का अंतिम सार तत्व ही और अंतिम फल के रूप में ही, जिस फल को हम सब अंतिम दिन प्रणाम करते हैं ना, नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। यानी नाम भगवान को प्रणाम किया गया और किसी को नहीं। संकीर्तन भगवान को प्रणाम किया गया कि जीवन में यदि परमात्मा से निकटवर्ती बनाना है, निकट रहना है, तो उनकी संकीर्तन ही उनसे हमें जोड़ सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। इसीलिए देवर्षि नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जो एक दासी के पुत्र बाल्यावस्था में पिता स्वर्गवास हो गए और स्वयं माता विधवा, लेकिन एक दासी के काम करती थी, परंतु संत की कृपा जीवन बदल दिया। गांव में जैसे महाराज आप लोग कभी कल्पना कर सकते थे कि इतना सुंदर दिव्य मंदिर आप यहाँ पूर्व में भी देखा होगा। हम तो कम ज्ञान है लेकिन आप लोगों से सुनते। और आज आप क्या कल्पना कभी स्वप्नावस्था में भी सोचे होंगे कि दिव्य प्रतीक वृंदावन मेरे गांव में उपस्थित हो जाएंगे, साक्षात वृंदावन बिहारी बांके बिहारी। ये आपकी कल्पना से ऊपर संत की कल्पना हो। जहां आप की कल्पना का अंत, वहां संत की कल्पना का प्रारंभ। संत कहां पर किस जगह आ जाए, चाहते तो हमारे गुरुदेव यहाँ हाईवे पे NH पे बढ़िया, यहाँ जो इतने खर्चा करने के बावजूद महाराज गांव में आने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संकीर्ण गली है। और जब इस दिव्य हमारे, क्योंकि इस जगह पे अनेक संत भजन किए होंगे, जिस जगह पर साधु संत कहीं भी किसी भी जगह पर अगर भजन किए होंगे और उनके भजन के प्रताप से वो अगर स्थान खंड मंड भी हो जाए तो एक दिन न एक दिन वो खिलेंगे ही। क्योंकि एक बार श्री शंकर जी माता पार्वती के साथ कैलाश लोक से नीचे लौट रहे थे, तो एक जगह मंदिर बना हुआ था, मंदिर नष्ट हो चुके थे, मिट्टी की एक छोटी सी ढाल थोड़ी सी ऊंचाई में था। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, माता पार्वती ने प्रश्न किया कि इस जगह को आप क्यों प्रणाम किए? बोली, इस जगह के वर्णन कौन कर सकता है, यहाँ पर अनेक महापुरुष साधु संत भजन करके गए हैं, जैसे इस जगह का वर्णन कौन भला करे जहाँ पूज्य गुरुदेव यहाँ प्रकट हुए। उनकी इच्छा तो कहीं, लेकिन यहाँ इस भजन स्थली को महाराज मुझे उन रूप में प्रकट करना है जो आज ना जाने एक गांव कौन के 50 गांव शहर गांव आज विश्व में प्रत्येक वृंदावन को लोग जानते हैं। एक दासी के पुत्र का जीवन जब साधु संत बदल सकता है, क्या उनकी माँ कभी ये इच्छा भी प्रकट की होगी कि मेरे पुत्र इतने बड़े हो जाएं? माँ तो रुकावट क्या,
जब साधु संतों के निकट रहकर महाराज भजन करने लग गए, क्योंकि माँ दासी के काम करते थे, बर्तन साफ कर लेते थे, वो नन्हे से छोटे से बालक कभी तुलसी पत्र कभी पुष्प निकट रख देता था। संत को और कुछ नहीं चाहिए, उनकी पूजा में जो सहयोग करते हैं, लगता है ये नन्हे से छोटे से बालक को क्यों नहीं अपने समान बना दूं। और संत ने यही कार्य किया, उन्हें अपने समान बनाने के लिए अपना जो उच्छिष्ट भगवान के जो दिव्य प्रसाद दे, भोग लगने के बाद प्रसादी महाप्रसाद हो जाते, उन महाप्रसाद में भी संतों के द्वारा जब ग्रहण होता वो उनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। वो प्रसाद महाराज उन नन्हे से छोटे से बालक को मिलता था और देखते देखते माँ तो जैसे के तैसे रह गई। वो ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष बन गए जिनके रोम रोम में भगवान के नाम, गुरुदेव के वचन पर ऐसा विश्वास, जीवन में अगर सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हो गया तो उस मंत्र को कभी नहीं त्यागो। गुरु सदगुरु के द्वारा जो माला प्रदान हुए उन माला को भी नहीं त्यागना चाहिए। और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त इष्ट है उन इष्ट को भी जीवन में कभी त्यागना नहीं चाहिए। उसे लगन के साथ महाराज ऐसा भजन किया। ये भी एक अनुष्ठान है। अगर किसी को कष्ट है, जीवन में दुख से संतप्त है, लेकिन जिस मंत्र के द्वारा देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्राप्त किया, यही का ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। इस मंत्र के द्वारा महाराज मंत्र के अधिष्ठात्री देव को खुश कर लिया। और जब वहां तक उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तब फिर खेलने कूदने दूसरे को, महाराज एक छोटे से बच्चे को कहोगे आप साधु बनने चलोगे, वो कहेगा नहीं। उनको ये पता नहीं कल मेरे को किसी होटल में झूठन कप धोने के लिए भी जाना पड़ेगा, लेकिन उस मार्ग पर नहीं आ सकता है क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई महापुरुष भजनानंद की कृपा नहीं हुई है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, चाहे आप लाखों प्रेरणा दो तो भी उनको डर लगेगा कि मैं वहां कैसे बढ़ूं, कैसे जाऊं। कोई साधु संत में महाराज सब प्रकार के लोग होते हैं, दो चार थप्पड़ भी मुझे ना जिमा दे, लेकिन इसका भी प्रभाव ना करके वो नन्हे से छोटे से बालक ऐसे लगनशील हो गए। जब संत चातुर्मास करने के पश्चात, जैसे चातुर्मास चल रहा है, उनके पश्चात जब अपने अपने स्थान पर जाने लगे, वो बालक भी रोने लग गया। लेकिन गुरुदेव ने कहा तुम मंत्र के सहारे से ही भगवान को प्राप्त करोगे, तुम चिंता मत करो। माता ने रुकावट की, लेकिन वो नन्हे से छोटे से बालक ने भगवान से यही प्रार्थना की, चाहे आप मेरी माता को अनन्य भक्ति प्रदान कर दो या चाहे अपने चरणारविंद में जगह दे दो। भक्ति तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए सदगुरु और महापुरुष साधु संतों की कृपा होगी, तभी वो भक्ति में विश्वास होगा, तभी मेरे हृदय में से कृष्ण प्रेम जगेगा। नहीं तो भगवान यही सामने वाले को अगर भक्ति मार्ग में रुकावट हो किसी भी प्रकार की है तो भगवान उसे आगे बढ़ा देता। जैसे उसकी माँ को उसे मार्ग से हटा दिया। एक दा निर्गताम गेहा दुहंती निश्चयी गाम पति, प्रातः काल के समय में ही गोह दूने के लिए गई, जहाँ सर्प ने काट लिया, मर गई। वो नन्हे से छोटे से बालक के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, अरे माँ मर चुकी प्रसन्नता। बोले भक्ति मार्ग में ऐसा महाराज, वो मार्ग को भला कौन हो सके, दो चार माला फेर लो, ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो कथा के बिना आप रह भी नहीं पाओगे। इसीलिए यानी मीरा बाई की तरह, करमेती बाई की तरह यदि संत की कृपा हो गई और महाराज उस कृपा रूपी प्रसादी को आपने सच में मान लिया, तो फिर तो महाराज वो पागल के साथ साथ आपके अंदर एक विवेक भी उत्पन्न कर देता है। जैसे वो नन्हे से छोटे से बालक की प्रसन्नता हुई, बोले अब तो चैन से भगवान के भजन करूंगा। और रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम, उसने सोचा कि अब मेरे को कोई रोकने वाले नहीं है। लेकिन किस रूप माधुरी को
मैं फंसूं संसार में। तो अनेक सुंदरता को भी देखा, माता का भी क्या कर्म किया, लेकिन उनको एक ही रूप माधुर्य को प्राप्त करना था, जो सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र थे, उन मंत्र में इस प्रकार मग्न हो गए। जो हमारा देखिए मंत्र के सहारे, चाहे कुंती जी हो, भगवान का स्तुति की, नाम की कृपा, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे महाराज, मंत्र के सहारे ही आदरणीय, चाहे विदुर जी हो, धृतराष्ट्र का कल्याण किया, और मंत्र के सहारे ही महाराज परीक्षित के अंदर वो हृदय में भाव जगा, जो साक्षात भगवान सुखदेव जी सदगुरु के रूप में मिले। जीवन में ये सब तब ही मिलते हैं, आज तक जिसको सर्वस्व मिला है, परमात्मा मिले हैं, तो वहां एक ही वहां कृपा है। वो क्या? तो संत की कृपा। बिना संत के कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से आप चाहोगे कि मैं सीधे परमात्मा को प्राप्त कर लूं, ये नितांत असंभव है। स्वयं नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि मैंने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र के अनुष्ठान की, और गुरुदेव ने कहा जरूर भगवान दर्शन देंगे, और मुझे भगवान ने दर्शन दिया, और मैं उन दर्शन को प्राप्त कर स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान यदि स्वप्न में भी दर्शन दे, उनको भी प्रत्यक्ष मानना चाहिए। भगवान यदि किसी आकाशवाणी सुनाई देती कि अभी जब वो बद्रिका आश्रम में एक बट वृक्ष के निकट परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते कभी वो झांकी, और महाराज ज्यों ही उस झांकी में जीवन में व्याकुलता जगी भगवान के प्रति, तो आकाश मानिए अभी आपके अंदर भेद है, उसको उसे निकालो, अपनी तृष्णा को निकालो। उन तृष्णा को त्याग करने के लिए एक ही मात्र साधन है, वो भगवान के नाम। और इन साधन को जो आगे बढ़ाते हैं, इस साधन पे जो चलते हैं, उन्हीं को तो उससे कृष्ण मिलता है। और अंत में कहा व्यास जी, आज वही साधन के प्रताप से, वही भगवान के नाम की प्रताप से देखिए हम मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में आपको भी सभी प्राणी को मुस्कुराहट देना है, तो एकमात्र भागवत धर्म की प्रसार करिए। और जिस आज हम सबको भागवत जो मिल रहे हैं, और इस सुंदर सावन मास में हम सब आनंद ले रहे प्रति वृंदावन में, ये सब भगवान व्यास जी के कृपा से ही, और जिसके पुरस्कारी के माध्यम बना महाराज परीक्षित और आदरणीय भगवान सुखदेव जी ने आज हम सबको पुरस्कारी के रूप में श्री, जो हम अज्ञान के अवस्था में गोता लगा रहे थे, वहां दिव्य प्रकाश, प्रेम रूपी प्रकाश डालकर हमें पहचान कराया कि भगवान क्या होते हैं। आइए हमारे अरविंद जी आपको दो शब्द बोलेंगे, फिर हम सब आरती के भी दर्शन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने श्रवण कराया कि किस प्रकार से नाम महिमा संकीर्तन के प्रभाव से जो दासी का पुत्र दासी पुत्र थे वह नारद बन गए। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी नाम संकीर्तन की सेवा से जुड़े एवं माँ वैष्णो देवी अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। इस महायज्ञ में जिन लोगों ने अपनी सेवा की आहुति प्रदान की है, एक बार उनके नाम को श्रवण करेंगे, फिर आरती में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमान कैलाश चंद्र मित्तल जी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इन्होंने भंडारा संत सेवा के लिए 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किए हैं। इनके लिए तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान त्रिवेणी कांत झा जी, बिहार के निवासी हैं, एक दिन की संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। श्रीमान शशिकांत झा जी, झारखंड के निवासी हैं, एक दिन की संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। और एक रामू मंडल पटना बिहार का है, इन्होंने अपने मंडल की तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। श्रीमान संजीव ठाकुर, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इन्होंने 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है।
और श्रीमान जगदीश यादव जी जो कि मुंबई के निवासी हैं। इन्होंने मां वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा के लिए एक दिन की संपूर्ण सेवा को अपने नाम एवं अपने पितरों के नाम करते हुए 3100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे द्वारा यदि 1 रुपया भी दान देकर के यदि किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो शायद इससे बड़ी सेवा संसार में कोई और नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, रोज अकेले में बैठिए कहते हुए एक बच्चा रोता है। ध्यान देना, यदि भारत में एक भी बच्चा रोता रहेगा तो हमारे द्वारा की गई पूजा को शायद भगवान शिव स्वीकार न करे। बथई घाट पर जो हमारे गुरुवर राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो परिवर्तन देखने को मिला है, सरकार के जितने यहाँ पर उनके अनुयायी शिष्य, आज 10,000 के सैलाब में हम लोग भी प्रसाद यहीं पर पाए हैं और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ का विकास देख करके लगा है जो मिथिला का केंद्र यह प्रतीक वृंदावन बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर्यटक स्थल बनाने की दिशा में यह स्थान बढ़ रहा है। और हम तो मथुरा में भी जाकर के सरकार जी का आशीर्वाद प्राप्त किए थे तो बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आज के दिन जो हम लोगों को आशीर्वाद यहाँ पर मिला है वो मिथिला के विकास, मिथिला के हर तरह का सर्वांगीण विकास के लिए आशीर्वाद महाराज जी हमको दिए हैं। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वैष्णव देवी अन्य क्षेत्र के नाम से जो यहाँ पर काम चल रहा है उसमें ये तो चलता ही रहे। महात्मा जी हम कहना चाहेंगे भंडारा, ये प्रतिदिन लोग यहाँ पर 500,000 लोग आकर के यहाँ पर खाना खाते हैं और पूरे मिथिला के लोग को यहाँ आकर के आशीर्वाद लेना चाहिए और मनोबल बढ़ाना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें जो राजनीतिक दल के हैसियत से हम लोगों को भी सहयोग की आवश्यकता जब भी कभी पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग भी इसके लिए तत्परता पूर्वक और किशोरी जी महाराज तो हम सतत नमन करते हैं जो इन्होंने जो मिथिला का काम मथुरा में जाकर के मिथिला का झंडा गाड़ने का काम किया है। बहुत बहुत इनको अभिनंदन। सब्सक्राइब कर